विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम। सीएम धामी ने कपकोट में किया 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का शुभारंभ। कई योजनाओं की दी सौगात। आर्थिक सहायता के लिए बांटे चेक। जनेऊ के बहाने ब्राह्मण और बहुसंख्यक वोट को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। सीएम के बयान पर विपक्ष का पलटवार। विदाई के वक्त जनेऊ दिखाने से बीजेपी का नहीं बनेगा अब काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद की। आज हरिद्वार में पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। 2 दिन से लगातार प्रशासनिक टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। दिल्ली से आए सुरक्षा अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों की बारीकी से जांच की। राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। कल देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट क्षेत्र में 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भगवती के मंदिर में दर्शन पूजा कर अर्चना की और इसके साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेले और त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हम सभी को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए मेले और महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। इस दौरान सीएम धामी ने गैस गोदाम के निर्माण के साथ ही क्षेत्र के लिए घोषणाएं की, साथ ही अलग अलग योजनाओं के लिए आर्थिकी सहायता के चेक भी बांटे। डीआईजी कुमाऊं ने बढ़ते अपराध और पीड़ितों की शिकायत पर कार्यवाही न होने के मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया है। कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में कप्तानों और डीआईजी ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी एसएसपीज को निर्देश दिए गए कि उनका ऑफिस हो या कैंप ऑफिस हो, अपने यहाँ शिकायत प्रकोष्ठ का वो गठन करे, उसमें जो है डे ऑफिसर की नियुक्ति करे और जिस समय अगर आप स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं है तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव डे अफसर है वो शिकायत सुने, रजिस्टर में दर्ज कराए और आपके वापसी में आपको वो नोट कराए कि क्या शिकायतें आ रही है। और जितनी भी जो भी शिकायतें जिस भी प्रकार की आती हो, चाहे महिलाओं की हो, लैंड से रिलेटेड हो या वाद विवाद की हो, तो वो उसमें जो है निस्तारण होना ज़रूरी है। तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि किस प्रकार की है, उसमें हम लोग ने रिसीविंग देनी चाहिए, आपने जो है वो उसमें आपके नंबर्स जो होते हैं वो फ्लैश होने चाहिए ताकि जनता को जो है इसमें सहूलियत हो। देश में कृषि कानून को वापस लेने के बाद अब उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को तेज कर दिया है और इसी के तहत भारी संख्या में देहरादून पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने सचिवालय कूच कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर बोर्ड को वापस नहीं लिया गया तो इसके लिए परिणाम सरकार के लिए अच्छे नहीं होंगे। और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग, भारी संख्या में पहुंचे तीर्थ पुरोहित सरकार पर गरजे। सचिवालय में पहले पुलिस ने तीर्थ पुरोहितों को रोका, पुलिस के साथ तीर्थ पुरोहितों की हुई नोकझोंक। काला दिवस मनाने के लिए भारी संख्या में देहरादून पहुंचे तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। हालांकि सचिवालय से पहले पुलिस ने तीर्थ पुरोहितों को रोका, जिसको लेकर पुलिस और तीर्थ पुरोहितों के बीच नोकझोंक हुई। तीर्थ पुरोहितों को पुलिस ने सचिवालय कूच करने से रोका तो नाराज तीर्थ पुरोहितों ने रैली में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस बीच गंगोत्री के रावल शिव प्रकाश देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर बीजेपी पर बरस पड़े और यहां तक कह डाला कि अगर पुरोहितों की मांग को सरकार ने नहीं माना तो बीजेपी का वंश तक खत्म हो जाएगा। सनातनी है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि सनातन धर्म पे कुठाराघात हो रहा है? इसका परिणाम जनता को क्यों नहीं दिख रहा है? मैं बड़े बड़े धर्माचार्यों से कहना चाहूंगा कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि धर्म के कुठाराघात हो रहा है? क्यों प्रत्येक धर्माचार्य को नहीं दिख रहा है कि 2 साल से पूरा जनमानस भुगत रहा है? मैं अंतिम में यही सावधान शब्द का प्रयोग करूंगा कि अभी भी उत्तराखंड सरकार चेत जाए, नतमस्तक हो जाए, नहीं तो वंश खत्म होते हुए देर नहीं लगती है। जय मां गंगे। तीर्थ पुरोहितों का विरोध चल ही रहा था कि विपक्ष भी समर्थन में पुरोहितों के साथ खड़ा नजर आया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेसी सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार पर देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का दबाव बनाते नजर आए। और आज तीर्थ पुरोहित जो है सचिवालय कूच कर रहे हैं और कांग्रेस ने लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी स्थानीय लोग हैं, उनके साथ लाभबद्ध होने का काम किया, खड़े होने का काम किया। और हमने कहा भी है कि सरकार तत्काल प्रभाव से इस काले कानून को वापस ले और अगर सरकार नहीं लेगी तो 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस कानून को रद्द करने का काम करेंगे। तीर्थ पुरोहितों की सड़कों पर उतरी नाराजगी से ये तो साफ है कि पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को लागू करने के पक्ष में कतई नहीं है। अब ऐसे में 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा, वो इसलिए क्योंकि सरकार ये दावा कर चुकी है कि तब तक इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन हल होगा क्या, ये अभी मालूम नहीं। क्या केंद्र की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाएगा या इसको लागू करना सरकार पर भारी पड़ेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य में छिपे हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अभी के फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
हरिद्वार में पतंजलि के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम। सीएम धामी ने कपकोट में किया 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का शुभारंभ। कई योजनाओं की दी सौगात। आर्थिक सहायता के लिए बांटे चेक। जनेऊ के बहाने ब्राह्मण और बहुसंख्यक वोट को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। सीएम के बयान पर विपक्ष का पलटवार। विदाई के वक्त जनेऊ दिखाने से बीजेपी का नहीं बनेगा अब काम।